हम खुश हैं, कोई विरोध नहीं करेंगे। MP MLA सबके लिए करते हो, कंपलसरी करते हो सबके लिए, चाहे 1 साल के लिए करते हो, हम खुश हैं उसमें भी। 20 से 30% आपकी वो सैलरी बढ़ा ली है, ठीक है। तो ये आपके बेटे को क्यों नहीं भेजते? अब की ये चलो अभी राष्ट्रपति रिटायरमेंट हो, इनको देखो कितनी पेंशन मिलेगी, घर बैठे मिलेगी, सब कुछ बता सही मिलेगा। हाँ। क्या हम देश के नहीं है क्या? अकेला मोदी सरकार का मैप रीडिंग का कोर्स होता है ना आर्मी में, मैप रीडिंग का कोर्स 8 साल में तो कोर्स जाके समझ में आता है। अब बता दिया पाकिस्तान की ओर गोला मारना, मैप रीडिंग उसने सीख नहीं रखी इंडिया की और वापस वो गोला भगा देगा, क्या सीखेगा वो? अब तो 3 साल से मतलब बेरोजगारी इतनी फैला दी कि इनको खुद कुएं में कूदना पड़ रहा है। अग्निपथ योजना के फॉर्म भरने पड़ रहे हैं योजना तो पर। 15 लाख अकाउंट में आने की कह रहे थे, बातों से कुछ नहीं, बातों से देश नहीं चलता, एक गुलाम हो सकता है देश। दूसरी मार्च 2019 में मैं दादरी बिहार हुआ है, उसका फर्स्ट बच्चा हूँ मैं, 1001 RDMS नंबर है मेरा। इतनी मेहनत करके फिर मेडिकल दिया, मेडिकल इंडिया की सुरक्षा बिल्कुल कति 99% जीरो हो जाएगी। जो सरकार, ये मोदी सरकार का बयान है कि इंडिया की सेना मजबूत है, वो कुछ दिन में मजबूत कौन रहा अभी तक। बचपन से देखा था एक सपना, पिताजी खेत में काम कर रहे थे और सुना था जय जवान जय किसान का नारा, तभी से एक जोश उत्पन्न हुआ था, हाँ भाई फौज में भर्ती होना और देश की सेवा करना। नमस्कार, मैं दामिनी शर्मा सजग भारत में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करती हूँ और इस वक्त है हरियाणा के सापला में और मेरे पीछे एक बार दिखा देती हूँ, बैनर से ही पता लग जाएगा कि आज जिस मुद्दे पर बातचीत करने वाले हैं वो मुद्दा क्या है। लगातार वीडियोस दिखा रहे हैं अग्निपथ को लेकर और आज एक बार फिर से युवाओं से बातचीत करने पहुंच चुके हैं हरियाणा के मैदान में और पीछे दिखा देते हैं कि बेरोजगार संघर्ष मोर्चा और अग्निपथ को लेकर पूरे तरीके से यहाँ पर भी अब धरना दिया जा रहा है, यानी कि मुद्दा दबा रही है। हमारे साथ कुछ युवा मौजूद है जो लगातार आर्मी की तैयारी कर रहे हैं, सेना में भर्ती होना चाहते हैं और इस योजना के खिलाफ सरकार से न्याय की मांग जो है वो लगातार कर रहे हैं। बातचीत की शुरुआत करते हैं। अग्निपथ योजना 4 साल की नौकरी मिलेगी जिसको सरकार कहती है कि युवाओं के हित में है, पर आप युवा यहाँ मैदान में हैं, इसके खिलाफ ऐसा क्यों? कौन लेगा 4 साल की नौकरी? ये अपने खुद नहीं क्यों नहीं वो करते? ये MP MLA 4 साल के क्यों नहीं? ये कह रहे हैं जो पॉलिसी लेके आए हैं, ये रशिया से, इजराइल से पॉलिसी ली है, नीदरलैंड से पॉलिसी लेके, ये 3 साल के लिए क्यों नहीं रहती? जो MP है, जो MLA हैं, कल भी न्यूज़पेपर में आई हुई थी, इन्होंने अपनी 30% सैलरी बढ़ा ली है और जवानों की कटौती करते जा रहे हैं। मैन चीज क्या है, अब ये जवानों की संख्या कम कर देंगे, फिर जो भी आर्मी एयरफोर्स नेवी की जो जमीन थी उसको भी हड़प लेंगे। ये बहुत बड़ा प्रोपगेंडा है एक देश को तानाशाही की ओर ले जाने का। मतलब युवा इस योजना से खुश नहीं है जो लगातार कितने सालों से आप तैयारी कर रहे हैं? मैं तो 5th स्टैंडर्ड से कर रहा हूँ। 5th स्टैंडर्ड से इसकी तैयारी कर रहे हैं और एकदम से ये योजना आ जाना कि केवल 4 मेरा खुद का फिजिकल मेडिकल में फिट हूँ मैं। हाँ। और 2019 से, और अब ये पॉलिसी आई जो पीछे वाले 2 साल का भी इन्होंने सब कुछ सुपड़ा साफ कर दिया है। तो आप कह रहे हैं कि बाहर देशों से जो पॉलिसी आई है, नेताओं के लिए भी एक इस प्रकार की पॉलिसी आनी चाहिए कि पेंशन उन्हें ना मिले और इस तरीके की, तो क्या कहेंगे? सबके लिए कर दो, हम खुश हैं, कोई विरोध नहीं करेंगे। MP MLA सबके लिए कर दो, कंपलसरी कर दो सबके लिए, चाहे 1 साल के लिए कर दो, हम खुश हैं उसमें भी। जो इन्होंने नहीं तो पहले चेक किए, कह रहे हैं, राजनाथ जी बोल रहे थे हम पिछले 2 साल से इसके ऊपर मुहिम चला रखी थी, ठीक है ना ठीक है। इन्होंने कहाँ पर ये लगा के देखिए कि मुहिम ठीक थी या गलती? पुलिस में देखे देखते, जो टेलोटोलम आर्मी थी उसमें देखे देखते, सीधी आर्मी में डाल दी इन्होंने। जो मैप रीडिंग का कोर्स होता है ना आर्मी में, मैप रीडिंग का कोर्स 8 साल में तो कोर्स जाके समझ में आता है। अब बता दिया पाकिस्तान की ओर गोला मारना, मैप रीडिंग उसने सीख नहीं रखी इंडिया की और वापस वो गोला भगा देगा, क्या सीखेगा वो? मैप रीडिंग 8 साल में एक जवान को मैप रीडिंग समझ में आती है। जो आर्मी का मैप है उसमें बताया जाता है भाई इस साइड ये है, इस साइड ये है, हर चीज मैप के तौर पर समझाई जाती है। उसको मैप रीडिंग 8 साल में समझ में आती है। 4 साल बाद जो पैसा मिलेगा उसे भविष्य बनाया जाएगा, दूसरे फील्ड में नौकरी दी जाएगी, ये सरकार का कहना है जिसको हित में बताते हुए सरकार पहले तो ये बताओ कि अगली 4 साल क्या पता बीजेपी आएगी, सबसे पहली बात तो। दूसरी बात, ये कह रहे हैं नौकरी देंगे वो देंगे, जो पीछे हर साल 55 से 50,000 जवान रिटायर होते थे, एक्स सर्विसमैन थे। एक ऐसी जगह बता दो जो उच्च पद पर इन्होंने नौकरी दे रखी हो, एक भी। गार्ड खड़े हैं हर जगह पे, किस किस को नौकरी दे देंगे? पीछे वाले जो पद थे उन्हीं को भर दो, 1.5 लाख पद खाली पड़े उन्हीं को भर दो। नौकरी तो किसको देंगे आगे आने वाले टाइम में? तो ये अच्छा, एक सेना का दर्जा आप समझते होंगे और अगर उसके बाद एक बयान आ जाता है कि आप लोग को सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी दी जाएगी, क्या सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी के लिए इतने सालों से आप मेहनत कर रहे हैं? बिल्कुल नहीं, कितने देशभक्ति के लिए। देशभक्ति के लिए। यस। तो अग्निपथ आने के बाद देशभक्ति जैसी चीज रहेगी? नहीं रहेगी, बिल्कुल नहीं रहेगी। आपको कितने वर्ष हो गए हैं? 2012 से तैयारी कर रहे हैं। 12 से। अभी कितनी उम्र है? अब भी 23 उम्र। 23 है।
जो आई है अग्निपथ योजना, आपने यहाँ पर भी चीजों को लिखा है कि किस प्रकार से इस सेनाओं की स्थायी भर्ती खोलो, और भर्ती कब से नहीं आ रही है, एग्जाम्स कब से नहीं हो रहे, युवा परेशान है। एग्जाम 2 साल से नहीं हो रहे हैं, 2 साल से भर्ती रुकी हुई है। रिलेशन भर्ती हो रही थी और बीआरओ भर्ती नहीं हुई है तब से। अच्छा, आपसे एक सवाल मैं और पूछूंगी। आपने कहा कि नेताओं की पेंशन बंद होनी चाहिए। आप युवा हैं, क्या भरोसा कि आप लोगों को वो 11 लाख रुपए दिए जाएं, आप लोग को असम राइफल्स में भर्ती की प्राथमिकता की जो बात कर रहे हैं वो दी जाए? बात तो 15 लाख अकाउंट में आने की कह रहे थे, बातों से कुछ नहीं, बातों से देश नहीं चलता, एक गुलाम हो सकता है देश। दूसरी चीज इनकी बता दूं मैं एक बात, मैं आपके मीडिया के माध्यम से इनसे पूछना चाहता हूँ, जो पॉलिसी है आज पॉलिसी लागू कर दी, वो 2 साल पीछे से लागू होती है या फिर आज से आगे से लागू होती है? वो तो आज से ही लागू होगी ना। इन्होंने हमारी मेडिकल फिजिकल 2019 में हुई थी, मार्च 2019 में, 14 मार्च 2019 में। मैं दादरी बीआरओ है, उसका फर्स्ट बच्चा हूँ मैं, 1001 RDMS नंबर है मेरा। इतनी मेहनत करके फिर मेडिकल दिया, मेडिकल फिट होना आम बात नहीं होती है। उसके बाद इन्होंने 2 साल निकाल दी, कोरोना के कारण पोस्टपोन, कोरोना के कारण पोस्टपोन। उस टाइम वेस्ट बंगाल में रैलियां कर रहे थे, उस टाइम हैदराबाद में रैलियां कर रहे थे, जिस टाइम आर्मी का एग्जाम नहीं हुआ। पहले तो इन्होंने 2 साल तो भर्ती नहीं निकाली, भर्ती निकाल दी, वो विरोध करने लगे तब। पर अभी तो इतने आवेदन भर रहे हैं, इतने सारे बच्चों के नाम गिनवाए हैं, कितने 1.5 लाख से ऊपर जो है लोग आवेदन ये कर तो रहे अभी टीओडी के आधार पे एयरफोर्स के बच्चे वो कर रहे हैं ना, तो इन्होंने ऑनलाइन आवेदन किए ना अभी निकालने के बाद। पहले तो कुछ नहीं था ना, पहले नहीं हुआ, सब कुछ बंद था। बस एयर रिलेशन केयर गेम वाली चल रही थी यार, शायद अब वही भी दोनों बंद कर दी थी। ये टीओडी से लाने से पहले 2 या 3 महीने पहले ही सब कुछ बंद कर दिया था। हमारा पेपर लगातार कैंसिल होता जा रहा था, और इन्होंने अब ये कैंसिल कराने का रीजन बताया कि क्या पता बच्चे को कोरोना के काल में क्या बीमारी हो जाए। क्या उनके नहीं होगी बीमारी? क्या हमारे तो हम पॉजिटिव एक बार भी नहीं मिले हैं, हमने रिपोर्ट में आई है, रिपोर्ट लेके हमारा फिजिकल हुआ था, फिर मेडिकल में हम दी, फिर अब कैसे हो सकता है? मतलब क्लियर है आपका मेडिकल और फिजिकल? हाँ, पेपर है मेरा तो अभी। हाँ, सब यहाँ पर क्लियर वाले, और अब भी संघर्ष कर रहे हैं। हाँ यस, पेपर की इंतजार में हम, हमारा पेपर होगा। तो क्या सरकार की तरफ से क्या प्रतिक्रियाएं हैं कि कब पेपर हो सकता है? लेना पड़ेगा, चाहे 1 लाख तक करा ले, चाहे आज करा दे तो भी बढ़िया है, तड़का करा दे तो भी बढ़िया है, करवाना पड़ेगा। एयरफोर्स की सुनवाई है सुप्रीम कोर्ट में, और 10 तारीख को उन्होंने टाइम दिया है कि आर्मी की सुनवाई करी जाएगी, 10 तारीख से सुप्रीम कोर्ट ने दिया है। तो अब उसका वेट कर रहे हैं और गांव-गांव में जाके प्रचार कर रहे हैं। जितने भी युवा साथी जुड़ रहे हैं, एक चीज और बता दूं, युवा साथियों को छोटा भ्रम है, उन्होंने पढ़ तो लिया, उसके बारे में जानकारी नहीं ली, इन्होंने बता दिया 25% लेंगे। युवा सपोर्ट कर रहे हैं, जैसे तीनों सेना के प्रमुख भी इस चीज को सपोर्ट कर रहे हैं। वो बंधे हुए हैं। इससे पहले मनोज मुकुंद नरवाणे थे, उन्होंने क्यों नहीं लागू किया? ये साफ मना कर दिया उन्होंने। इन्होंने चेंज किए, अपने लगाए वहां पर CDS और ये सब अपने अपने रखे चीफ, उसके बाद सीधा थोप दिया। मतलब जो लाइव कॉन्फ्रेंस नहीं कोई बात। एक बात और बता दूं आपको, 14 तारीख को लाइव कॉन्फ्रेंस चल रही थी दोपहर को इनकी, मैं खुद उस टाइम एग्जाम की तैयारी कर रहा था लाइब्रेरी में बैठ के, मैंने सुनी, तब सब कुछ खत्म हो गया था। क्योंकि 5th स्टैंडर्ड से कोई एक सपना लेके बैठा, वो सपना इन्होंने एक लाइव कॉन्फ्रेंस में तोड़ दिया हो, तो बच्चे के पास कुछ भी नहीं बचता। आपका सपना था देश सेवा करना, पूरी जिंदगी भर देश सेवा। क्या 4 साल में आप वो देश सेवा की तरफ ध्यान देंगे, या ये देंगे कि 4 साल की नौकरी हो और उसके बाद दूसरी नौकरी की तरफ? कुछ भी नहीं होगा, ना बस गुजारा करने वाली चीज हो जाए। ना तो दूसरी नौकरी होगी, ना ये 4 साल की नौकरी होगी। इन युवाओं अब जो फार्म भर रहे हैं, इनको ही मैं बता दूं, इनको लगता है भाई उस 25% में तो हम आ ही जाएंगे, जो भी लगभग युवा फार्म भर रहे हैं, क्योंकि बेरोजगारी इतनी है। घर वाले ही बोलते हैं क्यों दुखी हो, तो लगभग 4 साल वाली तो करेले पैसे लग जाएंगे। ये 21,000 रुपये देंगे, 21,000 रुपये में 700 रुपये दिन के, तो मैं टोकरी उठा के भी गिरा लूंगा। 21,000 रुपये महीना मेरा हो गया। ये कह रहे हैं ना 12 लाख, ये नहीं देंगे। एक जवान की सैलरी कट के आएगी, बता दूं मैं आपको, जो 30,000 में लेंगे, 9,000 काट लेंगे, वो इकट्ठे हो जाएंगे। अगले 6 महीने में जो अलाउंस है ना, वो भी इकट्ठा कर करके कटते आ जाएगा, फिर 17,000, फिर 21,000, वो में टोटल वो मिलेगा। और क्या होता है 11 लाख रुपए में एक फलूदे की रेडी नहीं लगती। क्या होता है आप खुद देखो, देखते हो आप समाज में। जो हमारा देहात का गांव का एरिया था, लगभग डिफेंस के ऊपर चलता था, वो इन्होंने खत्म कर दिया। और 1 से 1.5 साल के अंदर जो भी एक्स सर्विसमैन है, उनकी पेंशन खत्म कर देंगे। ये लोग कहते हैं कि क्या कहते हैं कि किसान के बेटे हों, मजदूर के बेटे हों, ये जाते हैं सेना में, ये लोग इनकी तैयारी करते हैं। बिल्कुल जाते हैं। तो आपके बेटों को भेज दिए 4 साल के लिए, हम जाते हैं ना, तो यहाँ हमारे पर क्यों थोपी गई? यदि ये 4 साल पर लगाते हैं ना, लगाओ चल लगा दे, तो कोई रोजगार नहीं बढ़ेगा।
कहाँ बढ़ेगा रोजगार? कहते हैं कि अगर 4 साल 11 लाख में आपको क्या मौका होगा मिलेगा, मैडम जी? 4 साल बाद अन्य युवाओं को मौका अच्छा मिलेगा। वो पहले वाले 4 साल वाले कहाँ नहीं, गए फिर? हम एक बात बताइए, उनको दूसरी नौकरी में कौन सी असम नौकरी? असम राइफल्स में कौन सी प्राथमिकता नौकरी? दी जाएगी। कौन सी नौकरी? असम असम राइफल का राइफल्स ये खत्म कर कौन देंगे करता है? ये। हाँ, असम किसने राइफल कहा को भी ये? खत्म कर सरकार की देंगे। तरफ से क्यों? बयान आते हैं। कहाँ पे है बयान? नहीं, मनोहर खट्टर ने क्या कि मैं आने के बाद 4 साल में अग्निवीर को नौकरी दूंगा, कन्फर्म है अगली साल खट्टर रहेगा? कन्फर्म है क्या यही सरकार रहेगी? बस आपके लिए कुछ नहीं है, एक अग्निवीर का दर्जा देंगे। अरे बस। नहीं, इस अब हरियाणा में कितनी बेरोजगारी है, उन्हीं को दे दे हाँ। नौकरी, उन्हीं को दे दे खट्टर सरकार है। मारती तो बाद की बात है ना कि मारती आने के बाद, अरे जो अब फिलहाल में रिटायरमेंट आ रहे हैं उनको नौकरी कौन, ये हमको 4 साल के बाद ये तो किसी भी फील्ड में ये गवर्नमेंट नहीं छोड़ेंगे, हर चीज को प्राइवेट और तानाशाही चलाएंगे। अब ये आर्मी कर दी, इससे पहले हमारे माता बुजुर्ग हमारे किसान दुखी किए थे, अब हम कर दिए जवान, उसके बाद बैंक की बारी है, उसके बाद टीचर की बारी है। एक कोई भी फील्ड ऐसी नहीं बचेगी। फिर भी नारा दिया जाता है जय जवान जय किसान। जय जवान जय किसान इसी के लिए लड़ रहे हैं। बचपन से देखा था, एक सपना पिताजी खेत में काम कर रहे थे और सुना था जय जवान जय किसान का नारा, तभी से एक जोश उत्पन्न हुआ था, हाँ भाई फौज में भर्ती होना और देश की सेवा करनी है। एक सैलरी के लिए देश में नहीं जाते, सेवा करने नहीं जाते हम, जो अंदर आग है ना उसको बुझाने के लिए। और ये क्या 4 साल में क्या क्या तैयार कर देंगे? 6 महीने के पहले ट्रेनिंग है, 6 महीने के पहले बेसिक ट्रेनिंग होती थी, 3 महीने की एडवांस होती थी। एक चीज बताओ आप, कच्ची मूंगफली उखाड़ लिया आपने, वो 1 घंटे में पकेगी, ठीक है, वो कढ़ाई में 1 घंटे में पक्की पक जाएगी और मैं उसको 15 मिनट में निकाल लेता हूँ और मैं उसको खाऊंगा तो मेरा पेट नहीं दुखेगा क्या? मेरा शरीर खराब नहीं होगा क्या? उसी तरह ये 6 महीने में उसको ट्रेंड कर देंगे क्या? जो 1 साल में होता था उसको 6 महीने में ट्रेंड कर दे, कभी नहीं हो सकता, संभव भी नहीं है। तो आगे की आप लोग की क्या लड़ाई है, युवाओं की क्या लड़ाई है, किस तरीके से अपनी लड़ाई जो हमारी पहले परीक्षा और आर्मी की जो भी प्रक्रिया चली हुई थी, हम उसी के ऊपर उतरेंगे, वही लेना चाहते हैं, वही देश के लिए हित में होगा। साइड तक कर रहा है इस योजना की। फिर ये सरकार को सोचना चाहिए, नेताओं को सोचना चाहिए ना। हाँ। ये सुसाइड कर रहे हैं तो ये गलत पॉलिसी है। कोई अच्छी पॉलिसी लेके आओ तो उसके लिए युवा अप्लाई भी करेंगे। अब तो 3 साल से मतलब बेरोजगारी इतनी फैला दी कि इनको खुद कुएं में कूदना पड़ रहा है। अग्निपथ योजना के फॉर्म भरने पड़ रहे हैं योजना बच्चों को। ये 4 साल का जो ट्रेनिंग है ना, ये सिर्फ युवाओं को ये सीखने की बुद्धि होती है। ये उम्र जो सीखने की होती है वो उग्रवाद की तरफ सीखेंगे बच्चे। और 4 साल में जो ये 11 लाख दे रहे हैं उससे क्या होगा? उग्रवाद ही फैलेंगे बस, और कुछ नहीं। ये जो बड़ी बड़ी कंपनियां नेता फैले बैठे हैं, ये इन्हीं के घरों पे हमला होगा आखिर में। यही है टोटल। तो क्या आगे की तैयारी क्या सरकार है? ने एक बयान आया था कि सरकार ये योजना लाके बजट कम कर रही है। बजट कम कर रही है। मोदी सरकार सेम, लगा डिफेंस का, हाँ मोदी सरकार लगातार विदेश में मदद कर रही है। चलो ठीक है, यदि वो पैसा विदेश में ना लगा कर यदि इंडिया में लगा जाए तो बेटर रहेगा कि हमारा जो ये 4 साल थे मतलब विदेश में हेल्प हो सके पीछे की बजट बच सके। इन्होंने ये बताया कि 20 से 30% आपकी वो सैलरी बढ़ा ली है, ठीक है, तो ये आपके बेटे को क्यों नहीं भेजते? अब की ये चलो अब ये राष्ट्रपति रिटायरमेंट हो, इनको देखो कितनी पेंशन मिलेगी, घर बैठे मिलेगी, सब कुछ भत्ता सही मिलेगा। हाँ। क्या हम देश के नहीं है क्या? अकेला मोदी सरकार का देश है क्या? और आप तो हमारा कितने नहीं। सालों से तैयारी कर रहे हैं, वे तो कितनी हम मेहनत अभी प्रयास से। ये बात आप जो पूछ रहे हो ना, हम कितने साल से मेहनत करें, हमारी मेहनत पे आप गाँव पे नमक छिड़क रहे हो। यदि आप मेहनत रियल में देखो ना तो देश को उठना चाहिए था अब तक इस बात को, यदि आपको रियल में मेहनत दिखती होती वही मैं पूछ रही हूँ, आगे की क्या आप युवाओं की तैयारी इतने है? जवान शहीद हुए हैं ना, इनको क्या बस ठीक है दर्जा दे दिया वो दे दिया, लेकिन उनके घर पर जाके आप देखोगे ना उसको संभाल नहीं पाएंगे वो घर। अरे दे देते भाई शहीदी का दर्जा दे दिया, वो दे दिया, फलाना दे दिया, उससे क्या होता? अब 4 साल के दे दिया, मरना भी कोई को नहीं मरे। मोदी सरकार का बैम है कि एक जवान मरेगा और वो देश के लड़िए, कुछ कौन लड़ा पीछे पर न देश हटेगा। अब सोच रहा है कि मुद्दा दब गया है, अब अग्निपथ पर कोई आवाज नहीं उठा रहा मेन है। बात मेरा क्या है, इंडिया की सुरक्षा बिल्कुल कति 99% जीरो हो जाएगी। जो आज सरकार ये मोदी सरकार का बयान है ना कि इंडिया की सेना मजबूत है, हाँ। वो कुछ दिन में मजबूत कौन रहेगा? फिर नहीं रहेगी। फिर देश भी सुरक्षित नहीं रहेगा तो ना। बढ़िया तो है ना रहेगा, तो आप पे पता चल जाएगा जब देश ने भी वापिस लेनी पड़ जाएगी। जब अब नहीं लेगी तो 2 दिन बाद में लेगी, लेनी तो पड़ेगी, वापिस लेनी मतलब पड़ेगी। लेना पड़ेगा, यही मांग है बिल्कुल यही युवाओं मांग की। है, अब कि बिल्कुल पूरी बिल्कुल। योजना को वापस ले, कोई भी उसमें जो कर रहे हैं हेर फेर कि हम उम्र बढ़ा देंगे, आरक्षण जैसी चीजें एक बात सामने आ बताओ, रही ऐसी ये हैं। पॉलिसी ठीक थी तो बार बार में बदल क्यों रही है? हम्म, 2.5 घंटे में शुरू में इन्हें बदल दी थी, भले इसके ऊपर विचार रखेंगे। 3 मीटिंग रखी इनके बाद 3 भी, मिनट मीटिंग हाँ। रखी, उसमें बता दिया एक में तो 50% रख सकते हैं भले उसमें हम, उसमें अगली में बताया हाँ आरक्षण भी देंगे, उसमें बताया असम राइफल में भर्ती कर देंगे। ये पॉलिसी 2 साल से सोच विचार के बनाई है, तो आपने निर्णय क्यों बदले अपने? इतनी पॉलिसी ठीक है तो। और मैं बता दूं जो युवा एक खुद शिकार हो रहा है इस चीज का,
इन्होंने बता रखा है भाई 25%, मैं बता दूं 1 to 25% है, 25% तक है, उसमें 0.5% भी लिया जा सकता है, 0.12% भी लिया जा सकता है, युवाओं को पता ही नहीं। 25% तक नहीं है, स्थायी नहीं है वो। कौन कहाँ पर लिख रखा है 25% तक? और कहाँ पर इन्होंने लिखित में ये दे दिया असम राइफल में हम भर्ती कर देंगे, कहाँ पर इन्होंने ये दे दिया हरियाणा सरकार में आते ही हम भर्ती कर देंगे, कहाँ पर लिखित में दे दिया इन्होंने? ये तो एक बस युवाओं को एक रास्ता भटकाने का कार्य कर रहे हैं। अब ये फॉर्म अप्लाई करने शुरू कर दिए हैं, फॉर्म अप्लाई करने भाई युवा भड़केंगे, युवा आंदोलन खातिर फॉर्म अप्लाई मतलब दी है कि मतलब आधे आधे युवा बट जाएंगे, फिर आर्मी कर देंगे तो वो युवा बट जाएंगे। जैसे हमारा पेपर कैंसिल कर दिया, अब ठीक है भाई सुप्रीम कोर्ट का फैसला आएगा, शायद हमारे पेपर में ये कर देंगे, पेपर होगा अकेला पेपर हो जाए, टीओडी के तहत भर्ती करेंगे ना तो हम नहीं, हमें संतुष्टि नहीं है। हम चाहेंगे कि हमारा पेपर हो और बिना टीओडी के। हाँ बस हमारी मांग यही है, जितने 1.5 से 2 लाख बच्चे पेपर से वंचित है ना, हमारा पेपर हो और बिना टीओडी के भर्ती किए जाए। और किस सेशन के आधार पे मतलब हमारा पेपर कैंसिल किया है, भर्ती कैंसिल किया, 2 नंबर ही चली उसमें, मतलब भाई कोई दरड़ वैसे चली हो, नहीं पेपर ही नहीं हुआ तो किस बेस पर इन्होंने मतलब पेपर रिजेक्ट कर दिया, मतलब कि नहीं लेंगे, भर्ती कैंसिल कर दी, एयरफोर्स की ज्वाइनिंग रोक दी, कोई तो रीजन बताओ, क्या रीजन है उसका? नहीं, ये संविधान में कहीं लिखा नहीं है। ये टीओडी है तो आगे से लागू करो ना, उससे हमें क्या लेना है, आगे से करो, वो बाद में अलग मुद्दा। हमारा पेपर का मुद्दा नहरा, एयरफोर्स ज्वाइनिंग का नहरा मुद्दा, टीओडी एक अलग चीज है, उस पर हम बाद में सोचें, पहले हमारे पेपर की मांग है, ठीक है, फिर हम पेपर होगा विदाउट टीओडी होगा, फिर हम टीओडी पे आए। ये भी बात नहीं है कि हमारा पेपर होगा तो हम शांति से बैठ जाएं, नहीं, हमें टीओडी भी वापस करवानी है और पेपर भी करवाना है विदाउट, ठीक है। तो युवाओं की बात आपने सुनी है, लगातार युवा ये मांग कर रहा है, लगातार युवा न्याय की, इंसाफ की गुहार सरकार तक लगा रहा है कि जो अग्निपथ योजना है किस प्रकार से युवाओं के लिए हानिकारक है। सभी पॉइंट्स जो थे, आर्मी की तैयारी कर रहे हैं, सेना की तैयारी कर रहे हैं इतने वर्ष से, और इन्होंने कितने बेहतर तरीके से इन चीजों को बताया है कि किस प्रकार से ये जो योजना है वो इनके लिए आगे आने वाले समय में कितनी परेशानी जो है वो खड़ी कर सकती है। जो देश सेवा पूरी जिंदगी का सपना लेकर ये चले हैं वो केवल 4 साल तक सीमित रह गया है। इसी के साथ ग्राउंड में मैं मौजूद हूँ, लगातार युवाओं से ही बातचीत कर रहे हैं, अलग अलग मुद्दों पर बातचीत करते हैं। देखते रहिएगा सजग भारत। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।